तो चर्बी कम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अक्सर हम कैलोरीज पर ही ध्यान देते हैं ना? हाँ बिल्कुल। पर आज हम जिस जानकारी पर गहन चर्चा करने वाले हैं, वो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि असली चाबी हमारे शरीर के एक अहम हार्मोन यानी इंसुलिन को कंट्रोल करने में है। बिल्कुल सही कहा। आज हम बात कर रहे हैं इंसुलिन, चर्बी कम करने के लिए नियंत्रित करना, एक जीवन शैली दृष्टिकोण के कुछ आइडियाज पर। ये जानकारी बताती है कि दो खानों के बीच में कुछ न खाना और खाने का टाइम फिक्स रखना, ये कोई टेम्परेरी उपाय नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बनाने का नजरिया है। और आज हमारी बातचीत का मकसद भी यही है कि इस जानकारी के हिसाब से 2 मील्स के बीच गैप रखना और टाइमिंग का ध्यान रखना ये इतना ज़रूरी क्यों माना गया है, इसमें इंसुलिन का रोल क्या है और हमारा शरीर एनर्जी कैसे इस्तेमाल करता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये समझना अहम है क्योंकि इससे वजन कम करने को देखने का तरीका बदल सकता है, ऐसा इस जानकारी का मानना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस सोर्स के मुताबिक इंसुलिन कंट्रोल करना और खाने का एक फिक्स्ड टाइम रखना ये फैट लॉस प्रोसेस में इतने क्रिटिकल क्यों है? पहला नियम जो है जो शायद कई लोगों को मुश्किल भी लगता है, 2 खानों के बीच कुछ भी नहीं खाना। इस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्या कहती है ये जानकारी? हाँ, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण बताया गया है वो है इंसुलिन के लेवल को नीचे लाना। जानकारी के हिसाब से वजन या फैट कम करने के लिए इंसुलिन का लेवल कम करना ही एकमात्र तरीका है। अब ये स्टेटमेंट काफी स्ट्रांग है, पर इसके पीछे खास शारीरिक प्रक्रिया बताई गई है। एकमात्र तरीका, ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ा दावा है। मतलब इस जानकारी के अनुसार अगर इंसुलिन कंट्रोल में नहीं है तो फिर कैलोरी कम करने या एक्सरसाइज का महत्व कम हो जाता है। ये प्रोसेस होता कैसे है असल में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, जानकारी के मुताबिक प्रोसेस ऐसा है, जब हम कुछ खाते नहीं हैं, पेट खाली होता है, तो खून में इंसुलिन का लेवल अपने आप कम हो जाता है। जब इंसुलिन कम होता है तो शरीर एनर्जी के लिए जो अवेलेबल सोर्स हैं उनकी तरफ जाता है। पहला, खून में जो ग्लूकोज है उसे इस्तेमाल करता है। ठीक है। वो खत्म होने पर फिर लिवर और मसल्स में जमा हुआ ग्लाइकोजन इस्तेमाल होता है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 400 कैलोरीज बताई गई है इसमें। ओके। और यही असली बात है, जब ये दोनों सोर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही शरीर जमा हुई चर्बी को जलाना शुरू करता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, मतलब फैट बर्निंग शुरू होने के लिए पहले ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का खत्म होना ज़रूरी है और उसके लिए इंसुलिन का लेवल कम होना सबसे ज़रूरी है। तो 2 मील्स के बीच का जो खाली वक्त है वो इस प्रोसेस को होने देने के लिए चाहिए। बिल्कुल, तंतोतंत। और इसीलिए 2 खानों के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा खाना भी, वो भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसा ये जानकारी कहती है। मतलब 1 चम्मच चीनी वाली चाय हो या सूजी का एक छोटा सा निवाला या सेब की एक फांक भी खा ली तो इंसुलिन बनता है। अगर दिन भर ऐसा थोड़ा थोड़ा खाते रहे तो इंसुलिन का लेवल लगातार ऊपर ही रहेगा और शरीर फैट बर्निंग वाली स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो दिन में कम से कम बार इंसुलिन बने, ये लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा इस अप्रोच में कहा गया है। ये तो साफ है कि 2 मील्स के बीच इंसुलिन को शांत रखना है। हाँ पर खाते वक्त क्या? यहाँ वो 55 मिनट वाला एक मजेदार नियम आता है ना? हाँ, जानकारी कहती है कि खाना 55 मिनट में खत्म कर लेना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, वो 55 मिनट का नियम इसलिए बताया गया है कि खाने के दौरान इंसुलिन फिर से ना बने। सोचिए, आप खाने बैठे हैं, खाना शुरू किया, इंसुलिन बना। अगर खाना बहुत लंबा खिंच गया, मान लीजिए घंटा 1.5 घंटा चला, तो शरीर को फिर से इंसुलिन बनाने का सिग्नल मिल सकता है। हाँ। तो एक जीवन में एक ही बार इंसुलिन बने, ये जरूरी है। अच्छा। ताकि खाना खत्म होने के बाद इंसुलिन का लेवल जल्दी नीचे आए और फैट बर्निंग का प्रोसेस जल्दी शुरू होने में मदद मिले। समझ गई। मतलब खाने का ड्यूरेशन लिमिट करना भी इंसुलिन कंट्रोल का एक हिस्सा है इस जानकारी के हिसाब से। पर फिर 2 मील्स के बीच में ऐसा क्या है जो ले सकते हैं जिससे इंसुलिन ना बढ़े? क्योंकि कई लोगों को इतना लंबा गैप रखना शुरू में मुश्किल लग सकता है। हाँ बिल्कुल, और इस पर जानकारी में कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं जो उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इंसुलिन नहीं बढ़ाते। इसमें पानी पीने की तो पूरी इजाजत है। हाँ। घर का बना पतला छाछ चलता है, मतलब 2 चम्मच दही और 1 गिलास पानी,
जिसमें नमक या कुछ और ना मिला हो। छाछ, ओके। ग्रीन टी या ब्लैक टी चलेगी, पर उसमें चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर, शुगर फ्री नहीं। बिल्कुल पतली चाय यानी 25% दूध और 75% पानी हो तो चलती है, पर फिर वही बिना चीनी या शुगर फ्री के। नारियल पानी चल सकता है, पर मलाई के बिना। और कुछ कच्ची सब्जियों का भी जिक्र है शायद। हाँ, जानकारी के अनुसार कुछ कच्ची सब्जियों की कुछ फाके खाने से इंसुलिन नहीं बढ़ता, ऐसा देखा गया है। इसमें खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज और मूली शामिल हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, कुछ फाके मतलब बहुत ही कम मात्रा में। अच्छा। अब मजे की बात यह है कि ये खास सब्जियां इंसुलिन क्यों नहीं बनाती, इसका कोई साइंटिफिक कारण जानकारी में दिया नहीं गया है। ये बस उनके एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है फाइबर या लो ग्लाइसेमिक लोड की वजह से हो, पर इस पर कुछ कहा नहीं गया। ठीक है, तो कब नहीं खाना है ये साफ हो गया। 2 मील्स के बीच में जहां तक हो सके कुछ नहीं, और खाना 55 मिनट में खत्म करना है। अब दूसरे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। एक निश्चित समय पर ही खाना इतना जरूरी क्यों माना गया है? मान लीजिए मैंने 2 मील के बीच कुछ नहीं खाया, पर खाने का टाइम रोज बदल दिया, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? इस जानकारी के अनुसार हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। टाइम फिक्स रखना बेहद जरूरी बताया गया है। कंसिस्टेंसी मतलब नियमितता, ये कीवर्ड है। इसके कुछ ठोस कारण दिए गए हैं। क्या कारण है वो? पहला कारण है शरीर को आदत डालना और भूख के असली साइकिल को समझना। हमारा लक्ष्य क्या है? दिन में 2 बार खाना है, पर कब? जब वाकई तेज भूख लगी हो तब। अक्सर हम आदत से या बोरियत में या बस टाइम हो गया है इसलिए खा लेते हैं, असली भूख के बिना भी। तो ये टाइम कैसे तय करें? शुरुआत कैसे करें? जानकारी में कुछ आम टाइमिंग सुझाई गई हैं, जैसे सुबह 9 और शाम 6 बजे, या दोपहर 12:30 से 1 और रात 8:30 9 बजे। कोई भी इनमें से एक टाइम टेबल से शुरू कर सकता है। कहा गया है कि करीब 7-8 दिनों में शरीर को कौन सा टाइम सूट करता है और असली भूख कब लगती है, इसका अंदाजा आने लगता है। एक बार वो टाइम तय हो गया तो उसे सख्ती से फॉलो करना है। ठीक है, मतलब शरीर की नेचुरल भूख को सुनकर टाइम तय करना और फिर उस पर टिके रहना, ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है स्टारवेशन सिग्नल, खाने की कमी का संकेत। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए टाइम फिक्स नहीं है, आज 12 बजे खाया, कल काम की वजह से 4 बजे, परसों अचानक 8 बजे। ऐसा अनियमित शेड्यूल शरीर को कंफ्यूज कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि अगला खाना कब मिलेगा। और इस कंफ्यूजन से शरीर पे क्या असर होता है? इस कंफ्यूजन से शरीर को स्टारवेशन सिग्नल मिलता है, मतलब खाने की कमी हो सकती है, ऐसा संकेत जाता है। और जानकारी के अनुसार ऐसी सिचुएशन में शरीर एनर्जी बचाने के लिए और भविष्य के लिए फैट बर्न करने के बजाय उसे जमा करने की कोशिश करता है, खासकर पेट के आसपास। ओह, इससे पेट निकलने की संभावना बढ़ती है, ऐसा इसमें मेंशन किया है। अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें तो रेगुलरिटी यानी नियमितता शरीर को सब ठीक है, रेगुलरली एनर्जी मिलेगी, ऐसा सेफ्टी का सिग्नल देती है। इससे शरीर का एनर्जी इस्तेमाल करने और जमा करने का तरीका यानी मेटाबॉलिज्म सही चलता है। मतलब अनियमित खाना शरीर पर एक तरह का स्ट्रेस डालता है, जिससे वो फैट जमा करने लगता है। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। नियमित समय पर खाने से मेटाबॉलिज्म भी एक रिदम में रहने में मदद मिलती है। शरीर एक फिक्स रूटीन का आदी हो जाता है और ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है, ऐसा इस नजरिए का कहना है। और तीसरा कारण क्या है टाइम फिक्स रखने के पीछे? तीसरा कारण फिर से उसी मूल कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। ये एक जीवन शैली है। जानकारी में बार-बार कहा गया है कि ये सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों का डाइट प्लान नहीं है। जो भी करना है वो जिंदगी भर आसानी से किया जा सकने वाला होना चाहिए। सस्टेनेबल। हाँ, अगर रोज अलग-अलग टाइम पर खाने की आदत होगी तो उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर खाने का टाइम फिक्स है तो वो हमारे डेली रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोगों को भी आपका टाइम पता चल जाता है और उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। इसीलिए फिक्स्ड मील टाइम रखना सिर्फ वजन कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ और आदतों की कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है, ऐसा इस जानकारी में कहा गया है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो इस जानकारी के हिसाब से फैट लॉस के लिए 2 मेन प्रिंसिपल्स सामने आते हैं। पहला, 2 खाने के बीच कुछ ना खाएं ताकि इंसुलिन लेवल कम रहे और शरीर फैट बर्निंग मोड में जाए। सही। और दूसरा, खाने का टाइम फिक्स रखें जिससे शरीर को एक रिदम मिले, स्टार्वेशन सिग्नल ना मिले और ये आदत जिंदगी भर चल सके। हाँ, बिल्कुल यही पॉइंट्स हैं। और इससे वजन कम करने की तरफ देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। कई डाइट प्लान्स हम क्या खाते हैं इस पर ज्यादा जोर देते हैं, कम कैलोरी, कम फैट, ज्यादा प्रोटीन वगैरह। हाँ,
लेकिन ये जानकारी कहती है कि सिर्फ क्या खाते हैं इस पर फोकस करने के बजाय कब खाते हैं और अपने इंसुलिन को कैसे मैनेज करते हैं, इस पे ध्यान देना शायद ज़्यादा असरदार हो सकता है। ये एक तरह से शरीर के नेचुरल एनर्जी यूज करने के प्रोसेस के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। हम शरीर को फैट इस्तेमाल करने का सही मौका और माहौल दे रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ खाने की चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि समय और शरीर की नेचुरल रिदम के बारे में है। निश्चित रूप से। और इस जानकारी के अनुसार ये लाइफस्टाइल अपनाने से सिर्फ वजन कम होने के अलावा भी फायदे हो सकते हैं। इंसुलिन का सही मैनेजमेंट ओवरऑल हेल्थ के लिए अहम माना जाता है और ये कई क्रॉनिक बीमारियों से जुड़ा है, तो इस नज़रिए के फायदे और भी व्यापक हो सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज की चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस जानकारी ने कब खाएं यानी खाने के समय और उनके बीच के गैप पर बहुत जोर दिया है। हमने शरीर की रिदम की बात की। इस आधार पर यह सोचा जा सकता है कि नींद का शेड्यूल, जो समय और शरीर की रिदम का एक और बहुत ज़रूरी पहलू है, उसे नियमित और सही रखने से शरीर की मेटाबॉलिक रिदम, जिसकी हमने बात की, पर और कैसा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। खाने के समय और सोने के समय इन दोनों का एक साथ पालन करने के फायदे कैसे और कितने हो सकते हैं, ये निश्चित रूप से आगे सोचने लायक मुद्दा है।